हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे एक नया बेहतरीन टॉपिक पॉवर्टी लाइन के बारे में समझेंगे। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, सब समझने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन मतलब ये सच में कोई लाइन नहीं होती है। मतलब ये कोई ऐसा मतलब ये जो लाइन दिख रही है आपको, ऐसा नहीं है। पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है। ये कट ऑफ पॉइंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते, डिवाइड कर देती है लोगों को। This poverty line is a cutoff point on the line of distribution which usually divide the population. ये लोगों को population को divide कर देती है दो पार्ट में, as poor and non poor, कि गरीब कौन है और कौन गरीब नहीं है। तो पॉवर्टी लाइन हर कंट्री में होता है। हमारे कंट्री में भी पॉवर्टी लाइन में से क्या आता है कि अगर आप इतने रुपये खर्च करोगे, अगर आप इतने रुपये खर्च, फॉर एग्जांपल 11-12 के हिसाब से 11 मतलब 2011-12 के हिसाब से उस टाइम डिसाइड किया गया था कि अगर आप एक दिन का 33 रुपये खर्च कर रहे हो शहरी एरिया में, तो आप गरीबी में नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो वही है 33 रुपये क्या एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर लिया गया, 33.33 था उस टाइम। तो वही है कि पॉवर्टी लाइन एक कट ऑफ पॉइंट है जो डिसाइड करता है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री को, किस में, पुअर में और नॉन पुअर, गरीब और जो गरीब नहीं है उनमें ये डिवाइड कर देता है। क्लियर। चलिए तो समझते हैं पॉवर्टी लाइन इंडिया में किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो पहला तरीका क्या है, कैलोरी बेस पर। मतलब जो आप पता जो कंज्यूम करते हो, खाना खाते हो, तो उस टाइम पे खाना खाते वक्त आपको कैलोरी मिलती है। तो कितनी कैलोरी अगर आपको मिल जाए तो कैलोरी बेस पे भी हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये बंदा गरीब है या नहीं गरीब है ना, कैलोरी बेस पर। तो कैलोरी बेस पर कुछ इस तरह डिसाइड किया गया, इसे हम बोलते हैं मिनिमम कैलोरी इनटेक, कितनी कैलोरी आप ले रहे हो उस हिसाब से भी। द प्लानिंग कमीशन है डिफाइन, प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन का नाम क्या हो चुका है, नीति आयोग, याद बताया था मैंने आपको। तो प्लानिंग कमीशन जो है उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया था, डिफाइन किया था पॉवर्टी लाइन को, कि अगर आपको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट मिल जाती है तो आप गरीबी में नहीं आओगे। वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कैलोरी की वो कितनी है, 2400 कैलोरी पर पर्सन। मतलब अगर कुछ मतलब खाने में कैलोरी होती है, अगर आप कुछ मतलब मान लीजिए आप कोई चपाती खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो उसमें कितनी कैलोरी होती है आपको नेट में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 2400 कैलोरी ले रहे हो पर डे, वो भी किस एरिया में रह रहे हो आप, रूरल एरिया में। अगर आप गांव में एरिया में रहते हो और आप 2400 कैलोरी ले रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, आप पुअर में नहीं आओगे। कितनी, 2400 कैलोरी, और कहाँ रह रहे हो आप, रूरल एरिया में। ठीक है, तो रूरल एरिया में अगर आप 2400 कैलोरी ले रहे हो, गांव के एरिया में अगर 2400 कैलोरी ले रहे हो तो आप गरीबी में नहीं आ पाओगे, नहीं आते हो। और अगर आप इतनी भी कैलोरी नहीं ले पा रहे हो गांव के एरिया में रहते हुए, तो आप गरीबी में आ जाओगे। क्लियर। दूसरा, एक और बात लिखी गई है 2100 कैलोरी। अभी 2100 कैलोरी किसकी है, अर्बन एरिया की, मतलब शहरी एरियाओं में। अगर हम जैसे हम शहरी एरिया में रहते हैं, हम शहरों में रहते हैं, तो शहरों में वो 2400 नहीं 2100 कैलोरी चाहिए बस हमें। ठीक है, 2100 कैलोरी चाहिए। अगर हम 2100 कैलोरी ले रहे हैं शहरी एरिया में रहते हुए, तो हम गरीब में नहीं आते, हम गरीबों में नहीं आते हैं। अच्छा, बेसिकली वहाँ 2400 यहाँ 2100, ऐसा क्यों, क्योंकि देखा गया है कि गांव के एरिया में ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम होता है। ठीक है, हायर कैलोरी इनटेक हैज बीन फिक्स्ड फॉर रूरल एरिया बिकॉज ज़्यादा हायर कैलोरी इसलिए रखी गई है क्योंकि द रूरल वर्कर जो है हैज़ टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फिजिकल वर्क होता है, इसलिए अर्बन एरिया से तो वहाँ पे ये ज़्यादा कैलोरी रखी गई है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो, तो ये हो गया कैलोरी बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन गरीब है कौन गरीब नहीं है। दूसरा, एक्सपेंडिचर बेस पर, मतलब खर्चे के बेस पर, खर्चे के बेस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक, मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे की वैल्यू, मतलब जितनी हम कैलोरी लेना चाहते हैं वो कैलोरी लेने के लिए हमें कितने रुपए खर्च कर सकते हैं। और ये कब की डाटा है, 11-12 के हिसाब से, मतलब 2011-12 गया था उस हिसाब से डाटा दे रखा है यहाँ पे कि जितनी कैलोरी हम की बात कर रहे हैं, अगर उतनी कैलोरी हम कंजप्शन करें, उतनी कैलोरी का कंजप्शन करें तो कितने पे खर्च होंगे। तो खर्चे के हिसाब से भी हमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन तेंदुलकर मेथोलॉजी, मतलब उस टाइम तेंदुलकर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डिसाइड किया था द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, MPC, द मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मिनिमम मंथली, ये मंथली से स्टार्ट होता है, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPCE 2011-12 के हिसाब से इज वर्कड आउट
टू बी 816 पर पर्सन, मतलब 816 रुपये, वो भी रूरल एरिया में। मतलब अगर आप 816 रुपये खर्च कर रहे हो पूरे महीने में, अगर अगर आप 816 रुपये खर्च कर रहे हो पूरे महीने में रूरल एरिया में, कहाँ पे, गांव के एरिया में, तो आप गरीब में नहीं आते हो, आप गरीबों में नहीं आते हो। लेकिन अगर आप 1000 रुपये खर्च करते हो अर्बन एरिया में, तो भी आप गरीब में नहीं आते हो। 1000 रुपये कहाँ पे, अर्बन एरिया में, और 816 रुपये कहाँ पे, रूरल एरिया में। ऑब्वियसली अर्बन एरिया में तो चीज़ महंगी होती है ना, इसलिए। तो 1000 रुपये अर्बन एरिया में, 816 रुपये रूरल एरिया में। पूरे महीने का खर्चा है ये, एक दिन का नहीं, पूरे महीने का खर्चा, ठीक है। तो एक दिन में अगर आप इतने रुपये खर्च कर रहे हो तो आप गरीब में नहीं आते हो। अगर नहीं खर्च कर पा रहे हो तो आप गरीबों में आ जाते हो। क्लियर, समझ में आ गया। इसी के साथ ही टॉपिक हमारा खत्म हुआ मिनिमम कैलोरी इनटेक का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम मिलेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट की, मतलब गरीबी को स्तर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम किए, या फिर कौन कौन से प्रोग्राम हम कर सकते हैं, ये सब वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय।